बिहार में विकास पुरुष के नाम से ख्याति प्राप्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में महाराजगंज केंद्रीय विद्यालय पूर्ण रूप से संचालित नहीं हो रहा है, जो आज की स्थिति में दरौंदा प्रखंड के उजाय गांव में अस्थायी रूप से चल रहा है, जिसकी स्थापना पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के प्रयास से 2012 में स्थापित हुई थी। जो आज इस केंद्रीय विद्यालय महाराजगंज में नया नामांकन न होने की जानकारी के बाद बंद होने की खबरें आने के बाद है। केंद्रीय विद्यालय बचाओ समिति ने धरना प्रदर्शन कर दरौंदा प्रखंड कैंपस में दिया है। प्रदर्शन के दौरान एक ही नारा था, केंद्रीय विद्यालय किसी की कीमत पर बंद नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए अनुमंडल मुख्यालय से लेकर सड़क पर ही उतरना पड़े, और वही संघर्ष करेंगे। जबकि केंद्र में 2014 में एनडीए की सरकार है, साथ ही महाराजगंज में भाजपा के सांसद है, फिर भी साथ में बिहार में एनडीए की सरकार, फिर भी महाराजगंज केंद्रीय विद्यालय को जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई है, जिसके चलते बंद होने के कगार पर है। क्या इससे ही सबका साथ सबका विकास कहा जाएगा? आज दरौंदा प्रखंड मुख्यालय में उजाय गांव में स्थित केंद्रीय विद्यालय महाराजगंज को बंद करने के निर्णय के बाद प्रखंड क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रखंड मुख्यालय पर जाकर धरना प्रदर्शन किया है। उसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से जिला अधिकारी को आवेदन दिया है। आज आप लोग धरना दिए हैं दरौंदा ब्लॉक के ऊपर केंद्रीय विद्यालय उजाय को बचाओ अभियान के तहत, मकसद क्या है? देखिए, आज हम लोग केंद्रीय विद्यालय महाराजगंज उजाय के बचाव के लिए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ पर हम लोग किए हैं दरौंदा प्रखंड मुख्यालय में। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो 10 वर्षों से निरंतर केंद्रीय विद्यालय संचालित थी, यहाँ पे ऐसा पता लगा है कि इसको बंद करने की साजिश प्रशासन के द्वारा चल रही है। तो जो साजिश चल रही है, उस साजिश को पर्दाफाश करने के लिए और केंद्रीय विद्यालय पुनः रूप से हमेशा जैसे सुचारू रूप से संचालित हो रही थी, वैसे ही करना है हम लोगों को, संचालन करने के लिए, ताकि यह बंद न हो, ताकि हमारे इलाके के, हमारे परिवेश के जो बच्चे हैं पढ़ कर के जाएँ और दूर दूर तक नाम करें। क्योंकि किसी भी क्षेत्र का विकास तभी होता है जब वहाँ समुचित और सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था हो। यहाँ प्रशासन केंद्रीय विद्यालय को बंद करने का साजिश रच रही है। इसका हम लोगों का मुख्य जोड़ प्रदर्शन करने जा रहे हैं। वहीं देखा जाए तो केंद्र में एनडीए की सरकार की तीसरी टर्म है और महाराजगंज लोकसभा से तीसरी बार सांसद प्रतिनिधित्व कर रहे हैं केंद्र सरकार के, तो उसके बाद भी केंद्रीय विद्यालय बंद होने के कगार पर है। ये तो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है मोदी का सबका साथ सबका विकास के नारे पर। बिल्कुल, देखिए, जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया जा रहा है, यहाँ पर प्रशासन के साथ साथ जो प्रतिनिधि हैं, स्थानीय प्रतिनिधि है, वो भी उदासीन है शिक्षा के प्रति, ताकि जहाँ के बच्चे, यहाँ के लोग नहीं पढ़ पाए, ना डेवलप कर पाए, ताकि हम लोग अपना वोट जो है जाति धर्म मजहब के नाम पर लेते रहे। क्योंकि कोई भी प्रतिनिधि तभी वोट नहीं ले पाता है जब वहाँ के लोग शिक्षित हों। तो धर्म जाति नाम के यहाँ के प्रतिनिधि जो है काफ़ी उदासीन है। अगर यहाँ के प्रतिनिधि जो है अगर जागरूक नहीं होते, अगर जागरूक होते तो यह विद्यालय बंदी के कगार पे नहीं होता, सुचारू रूप से संचालन करता। लेकिन आज भी देख रहे हैं आप, इस धरना में एक भी प्रतिनिधि, यहाँ के जितने एमपी एमएलए जो भी है, वो भी नहीं आए हुए हैं और नहीं यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। उनका मंशा साफ है कि विद्यालय को बंद कर दिया जाए। लेकिन हम जनता, हमारे जितने भी लोग हैं, हम लोग ने भी दृढ़ निश्चय कर लिया है कि आप लोग जितना जोड़ लगाइए, उससे डबल जोड़ लगा करके हम लोग विद्यालय को चालू कराने का, संचालन कराने के लिए काम करेंगे। हम पद यात्रा करेंगे, बिहार तक, पटना तक धरना प्रदर्शन देंगे, दिल्ली तक जाएंगे, लेकिन विद्यालय को पुनः रूप से संचालन जरूर करवाएंगे। और हमारे यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि जो है, अगर साथ नहीं देते हैं इसमें, तो चुनाव 25 में है, उन लोगों को भी पता चल जाएगा कि क्या जनता के साथ, जनता के मतों के और जनता का साथ नहीं देने का क्या परिणाम होता है। इससे हम लोग का, जैसे हम लोग बहुत दिन से मतलब इस चीज़ देख रहे थे कि हम लोग का एडमिशन नहीं हो रहा है केंद्रीय विद्यालय में, और ये बंद के कगार पे हम लोग गए थे। आज से 1-2 महीने पहले हम जाकर उसको देखे, वहाँ तो जर्जर की स्थिति में जो भवन है। दूसरी चीज़ है, वो लोग बहाना जो हम लोग जिला अधिकारी महोदय बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है, लेकिन अगर सुविधा नहीं है, वो बोल रहे हैं कि नहीं, बंद नहीं हो रहा है। अगर बंद नहीं हो रहा है तो एडमिशन क्यों नहीं हो रहा है? ये सबसे बड़ी मार्क्स है। अगर बंद नहीं होता, एडमिशन होना चाहिए। और मान के चलिए कि 26 लड़के जो हैं 10वीं कक्षा में है, जो 10वीं कक्षा फरवरी में बंद हो जाएगी, उसके बाद स्कूल बंद कर दिया जाएगा। इसकी लड़ाई हम लोग ने, ये सब लोग मिल करके, सभी सामाजिक कार्यकर्ता हम लोग मिल करके हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए ठान लिए। हम लोग चल पड़े हैं। अभी हम लोग बहुत कम जनसंख्या में दिखाई दे रहे हैं, और आने वाले मतलब हम लोग बहुत जल्द से बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग धरना प्रदर्शन पर हम लोग मैंने तैयारी कर रहे हैं कि इससे बड़ा धरना प्रदर्शन और चक्का जाम होगा। जो हम लोग का मुख्य सड़क मार्ग जो है, हम लोग चक्का जाम करके अपने स्कूल के लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ेंगे।
चाचा कहाँ तक जाइएगा? पटना ही नहीं, दिल्ली तक लग गया जाऊंगा। मैं गया हूँ अपने बेटी के हक लड़ाई के लिए, मैं दिल्ली तक गया हूँ, फिर उसको कराया हूँ। इसलिए अब तो मेरा क्षेत्र का बात है, मेरा घर का बात है। मेरा घर का विद्यालय यदि यहाँ से चला जाएगा तो मैं दिल्ली तक जाऊंगा और उस केंद्रीय विद्यालय को हम यहाँ से नहीं जाने देंगे। अच्छा, देखा जाए कि तीसरी टर्म एनडीए की सरकार है केंद्र में और केंद्रीय विद्यालय बंद के कगार पर है। वहीं देखा जाए तो महाराजगंज सांसद भी तीसरी टर्म सांसद बने हुए हैं, उसके बाद ही बंद के कगार पर है, क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार के बहुत बड़ा साजिश है। जिस बच्चे पढ़े नहीं, ठीक है, और हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि केंद्रीय विद्यालय यहाँ से जाए। सांसद कोई भी हो, काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग चुनाव में दिखा देंगे। हम लोग चुनाव में यदि केंद्रीय विद्यालय यहाँ से जाता है तो हम लोग उसको सत्ता में नहीं आने देंगे, दिखा देंगे जब वोट के पावर क्या होता है। जाम करेंगे, रेलवे जाम करेंगे। और अभी भी आप लोगों के सामने मैं अनाउंस करता हूं कि अगले बार हम लोग सभी लोग मिल करके महाराजगंज प्रखंड पर धरना प्रदर्शन करेंगे। तो सर क्या मांग होगी इस केंद्रीय विद्यालय? जो केंद्रीय विद्यालय उजाई में चल रही है उसको सुचारू रूप से चलाया जाए। उसमें जो एडमिशन बंद कर दिया गया है बच्चों लोगों का, फिर से एडमिशन लिया जाए ताकि सुचारू रूप से वो स्कूल चले। हाँ। यहाँ के बच्चों लोगों को स्कूल शिक्षा मिले, बेहतर शिक्षा मिले, उनका भविष्य बने, यही हमारी मांग है। अगर ये सरकार बंद करती है उस स्कूल को तो उसके लिए धरना प्रदर्शन जो जरूरी होगा हम लोग सब कुछ करने के लिए हम लोग मानेंगे नहीं भैया।